हमारे रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अहम पड़ाव तक पहुंचाया है। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर बात हुई थी। दोनों देशों के बीच 114 राफेल जेट खरीदने को लेकर समझौता भी हुआ था। फ्रांस से भारत सुपर राफेल जेट लेने वाला था, लेकिन अब यह सौदा खटाई में पड़ सकता है। वजह है सोर्स कोड। मिलिट्री वॉच मैगजीन में छपी खबर की माने तो फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड का एक्सेस देने से इनकार कर दिया है। सोर्स कोड किसी भी फाइटर जेट का मेन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सूट को कंट्रोल करने वाला हिस्सा होता है। इसके ना मिलने से भारत ना तो राफेल फाइटर जेट को मॉडिफाई कर पाएगा, ना अपग्रेड कर पाएगा और ना ही उसमें स्वदेशी हथियारों को इंटीग्रेट कर पाएगा। मतलब करोड़ों का यह सौदा बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। अब सवाल यह है कि वायुसेना की ताकत कैसे बढ़ेगी, एयरफोर्स का बेड़ा मजबूत कैसे होगा। अगर सोर्स कोड नहीं मिला तो भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं? कहते हैं नए दोस्त से ज्यादा पुराने और आजमाए हुए दोस्त पर भरोसा करना अच्छा होता है। भारत के लिए भी अपने सदाबहार दोस्त रूस पर भरोसा करना अच्छा होगा। बीते साल जून में रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने लाइसेंस प्रोडक्शन डील के हिस्से के तौर पर Su-57 5th जनरेशन के सोर्स कोड का पूरा एक्सेस देने का एक ऐसा ऑफर भारत को दिया था जो पहले कभी नहीं हुआ। भारत को सोर्स कोड का पूरा एक्सेस मिलने से वो Su-57 फाइटर जेट के बीच अपनी कस्टमाइजेबिलिटी के लेवल और स्वदेशी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर सकता है। ये पूरी तरह से एक ज्वाइंट प्रोग्राम के स्टेज तक पहुंच सकता है। इससे भारतीय डिफेंस सेक्टर को साझा ओनरशिप मिल सकती है। Su-57 की लाइसेंस प्रोडक्शन डील पर भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री ने जनवरी में बताया था कि बातचीत एडवांस स्टेज पर है, लेकिन भारत अपने एयरफोर्स के लिए राफेल जेट ही खरीदना चाहता है। अब सवाल यह है कि जिस देश के साथ मिलकर हमने ब्रह्मोस जैसा घातक हथियार बनाया, उसके साथ फाइटर जेट की डील करने से पीछे क्यों हट रहे हैं? वो सोर्स कोड देने के लिए भी राजी है, फिर भी हम राफेल की ओर लालच भरी निगाहों से क्यों देख रहे हैं? इसके पीछे है राफेल की एडवांस तकनीक और मारक क्षमता। वैसे भारतीय वायुसेना ने हमेशा से रूसी विमानों को प्राथमिकता दी है, लेकिन अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी पॉलिसी बदली है। वो रूस के साथ साथ दूसरे देशों से भी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना चाहती है ताकि डिपेंडेंसी का लेवल कम हो। आपको क्या लगता है, क्या भारत को राफेल ही लेना चाहिए या फिर रूस से Su-57 विमान की डील करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर बताइएगा। और हां, डिफेंस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए भारत बज़ लाइव को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।